जिंदाबाद। रेल मंत्री जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टेशन पे काम बिल्कुल खत्म हो गया है। हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हर एक लोग बोहनी नहीं होती है, कमाने की बात तो 150 तो दूर, हम लोग बोहनी नहीं होती है। हम लोगों को स्टेशन पर एक्सीलेटर, बैटरी कार और ट्रॉली बैग में पहिया लग गया है, जिस कारण हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2008 में जिस तरह कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था, वही पॉलिसी एक बार हम लोग को लागू कर दीजिए। और दीपावली के गिफ्ट में प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हम कुलियों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। जीवन यहाँ पर हम लोग कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, कोई कुली जो है रिक्शा चलाते हैं, ठेले चलाते हैं, किसी तरह तो बच्चे पाल रहे हैं। स्टेशन पे कोई काम नहीं है। लोग 2008 के बाद हम लोग लगे हुए हैं, चाहे जो भी सरकार हो। हम उनसे मांग कर रहे हैं कि पूर्व में जो रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके बाद जो भी रेल मंत्री बने, उनसे हम गुहार कर रहे हैं कि हम लोग को भी ग्रुप डी का दर्जा दें। आमतौर पर आपने जो कुली हैं उनको पटना जंक्शन पर देखा होगा, लेकिन जो कुली है काफ़ी संख्या में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। आखिर क्या मांगे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं। जो कुली हैं वो लोग पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग, बीजेपी क्यों पहुंचे हैं? सबसे तो पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। आदरणीय रेल मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आज मैं भाजपा कार्यालय में भाजपा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी से मिलने आए थे कि हम लोग उनसे एक मांग रखते हैं कि हमारी स्टेशन पे काम बिल्कुल खत्म हो गया है। हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हर एक लोग नहीं कुली से काम नहीं लेते। हम लोग बोहनी नहीं होती है, कमाने की बात तो 150 तो दूर, हम लोग बोहनी नहीं होती है। हम लोगों को स्टेशन पर एक्सीलेटर, बैटरी कार और ट्रॉली बैग में पहिया लग गया है, जिस कारण हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग डी श्रेणी के स्टेशन में आते हैं, मतलब 2 रुपये का भी काम नहीं है। सिर्फ एक इंक्वायरी है कि 2 नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है, 1 नंबर प्लेटफार्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है, एक इंक्वायरी बन के रखे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और अभी हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी से मिले थे और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी आवाज़ को हम रेल मंत्री जी तक पहुँचाएँगे। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका कि नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि 2008 में जिस तरह कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था, वही पॉलिसी एक बार हम लोग को लागू कर दीजिए। और दीपावली के गिफ्ट में प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हम कुलियों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए, ताकि हम लोग एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकें और इस भुखमरी के कगार से हम लोग बाहर आ सकें। हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि लगता है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो हम लोग को पूरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग को इतना विश्वास है कि मोदी जी गरीबों का जो है कि विकास, सबका विकास और सबका भला चाहते हैं। इसलिए हम लोग पर भी उनकी एक नज़र रहेगी। दिवाली के तोहफे के रूप में मिलेगी क्या? हम ग्रुप डी का नौकरी वही साढ़ है कि कम से कम दीपावली के समय पर तोहफा मिल जाए तो वो बहुत मोदी जी का आभार रहेगा। कैसे चल रहा है जीवन यापन? हम लोग जीवन यहाँ पर हम लोग कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, कोई कुली जो है रिक्शा चलाते हैं, ठेले चलाते हैं, किसी तरह तो बच्चे पाल रहे हैं। स्टेशन पे कोई काम नहीं है। स्टेशन पे 2 रुपये का, समझिए बोनी तक नहीं होता। अगर चाय भी पियेंगे तो 2 रुपये 5 रुपये लेके घर से जाना पड़ेगा। 1 रुपये का भी काम नहीं है स्टेशन पे। कैसे चल रहा है जीवन यापन? जीवन बहुत तंगी में है, एकदम कुछ नहीं हम लोग के स्टेशन में काम बचा हुआ। तो अब उम्मीद प्रधानमंत्री से बचा? उम्मीद हम लोग आज से नहीं, 2008 से, हम लोग 2008 के बाद हम लोग लगे हुए हैं, चाहे जो भी सरकार हो। हम उनसे मांग कर रहे हैं कि पूर्व में जो रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके बाद जो भी रेल मंत्री बने, उनसे हम गुहार कर रहे हैं कि हम लोग को भी ग्रुप डी का दर्जा दें। हम लोग का भी बाल बच्चा का उन्नति हो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया स्कूल में कराएं कि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। हम लोग जैसे पिछला निचला स्तर पर थे, अभी तक हम लोग वहीं पर हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। पहले तो कुछ कमा भी लेते थे, अब कुछ नहीं। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, बैटरी कार आ गया, स्लेटर लग गया, लिफ्ट सीढ़ी हो गया, ट्रॉली बैग आ गया। अब हम लोग के स्टेशन में कोई कमाई नहीं है। कौन जंक्शन पे आप लोग रहते हैं? हम लोग पटना साहिब स्टेशन पर हैं। पटना साहिब कितने संख्या में आप लोग होंगे? हम लोग पूरे संख्या, हम लोग के पूरे भारत में कुल 20,000 बचे हुए हैं। अब सबकी माली हालत अब खराब है। सबके हालत खराब है। ताकि हम लोग और सब स्टेशन से आए हुए हैं, श्री सम्राट चौधरी जी से भेंट कर लिए। क्या बोले सम्राट चौधरी? सम्राट जी मेरी बात को प्रधानमंत्री के यहाँ तक पहुँचाने का आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी बात
प्रधानमंत्री के यहाँ तक पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से मीडिया के चैनल से आपके माध्यम से ही पहुँच जाता है। बहुत बहुत तो ये कुली हैं जो कि कहीं ना कहीं अब इनका कहना है कि जो अब हमारे से काम नहीं लिया जा रहा और हमारी माली हालत काफ़ी ख़राब है, हमें ग्रुप डी के मार्फत नौकरी दी जाए ताकि हमारा रोजी रोजगार चल सके, क्योंकि अब लोग जो है वो कुली की सहायता नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि नरेंद्र मोदी तक इनकी आवाज़ को पहुंचाई जाएगी और इनका कहना है कि लालू यादव ने जिस तरह से कुलियों को 2008 में ग्रुप डी की नौकरी दी थी, वैसे हमें भी ग्रुप डी में शामिल किया जाए ताकि हमारा जो वेतन है वो तय हो सके और हम जिस तरह से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तो उससे हमें बाहर निकाला जाए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इनकी मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24, पटना।